नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात 1979 की है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के उसराहार थाने में एक आम दिन जैसी चहल पहल थी। तभी वहां एक बुजुर्ग किसान पहुंचा। थाने में घुसते ही दिखे सबसे पहले सिपाही से कहा, साहब मेरा बैल चोरी हो गया है। सिपाही ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो किसान दरोगा के पास पहुंचा, अपनी बात दोहराई। दरोगा ने बात पूरी सुनी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। निराश होकर वो किसान थाने से जाने लगा। तभी बाहर खड़े एक सिपाही ने कहा, बाबा चढ़ावा चढ़ाओ, काम हो जाएगा। किसान वापस थाने के अंदर गया। मोलभाव के बाद 35 रुपए की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा यह बताओ कि हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने कहा, हस्ताक्षर। इसके बाद किसान ने जेब से एक मोहर निकाली और उस कागज पर थोप दिया। उस मोहर पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। किसान के रूप में पहुंचा शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के 5वें एपिसोड में चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने और उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से। सत्ता की खींचतान में गिर गई मोरारजी की सरकार। इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट करीब 55,000 वोटों से हार गईं। जबरन नसबंदी की वजह से विलेन बने इंदिरा के बेटे संजय गांधी भी अपनी सीट अमेठी हार गए। कांग्रेस 189 सीटों पर सिमट गई। विपक्षी नेताओं को मिलाकर बने जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार सामने आए, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। आखिरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसका किस्सा हम इस सीरीज के चौथे एपिसोड में बता चुके हैं। चरण सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ ही महीनों में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई। चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे। वो देसाई को डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उनकी शिकायत थी कि देसाई खुद फैसला लेते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल के दूसरे नेताओं के ओपिनियन की जरूरत महसूस नहीं होती। दोनों के मतभेद राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनता तक पहुंचने लगे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, मतभेदों के बीच चरण सिंह ने देसाई के बेटे कांति देसाई पर कई आरोप लगाए। देसाई पहले से चौधरी चरण सिंह के व्यवहार से खुश नहीं थे। बेटे पर लगाए गए आरोप की वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई और 1978 में उन्होंने चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया। चरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया। चूंकि वो किसान नेता थे, इसलिए रैली में अच्छी संख्या में भीड़ जमा हुई। जनता के बीच गुस्से को देखकर सरकार डर गई और चरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। दोबारा मंत्रिमंडल में आने पर चरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री बने। इसके साथ वित्त मंत्रालय का काम भी अपने जिम्मे लिया। उधर दलित वोट बैंक का ध्यान रखते हुए बाबू जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यह पहला मौका था जब देश में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। जुलाई 1979 में संसद के मानसून सत्र में जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। चरण सिंह ने बगावत कर दी और अपने सांसदों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सिचुएशन में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चरण सिंह की पार्टी के पास 48 सांसद थे, फिर भी प्रधानमंत्री बने। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। कांग्रेस के पास 189 सीट थीं, विपक्ष के पास 227 सीटें थीं। वहीं चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल के पास 48 सीटें ही थीं। भारतीय लोकदल के साथ जनसंघ, कांग्रेस को सोशलिस्ट पार्टी ने एक होकर जनता पार्टी बनाई थी, जिसने कांग्रेस को शिकस्त दी। इस चुनाव में जनता पार्टी के पास इतने वोट थे कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके। इस बार मोरारजी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। वो पीएम बनने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे।
इस बीच लोकसभा चुनाव हार चुकी इंदिरा की कांग्रेस ने चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करने का ऑफर दिया। चरण सिंह मान गए और इस तरह वो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बनाए गए। मोरारजी देसाई की कैबिनेट में कानून मंत्री हुआ करते थे शांति भूषण। वो अपनी आत्मकथा कोटिंग डेस्टिनी में लिखते हैं, 1978 में चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। मेरे अलावा इस कमेटी के सदस्य थे चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र चंदर। कमेटी की बैठक में एक बार चरण सिंह कुछ देर से पहुंचे थे। वो पत्रकारों को अपने देर से आने का कारण बताने लगे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर लग रहे हैं। चरण सिंह ने गुस्से में कहा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में बुराई ही क्या है।